नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है सआदत हसन मंटो की कहानी मजदूरी। लूट खसोट का बाजार गर्म था। उस गर्मी में इजाफा हो गया जब चारों तरफ आग भड़कने लगी। एक आदमी हारमोनियम की पेटी उठाए खुशी खुशी गाता जा रहा था, जब तुम ही गए परदेस लगा कर ठेस, ओ पीतम प्यारा, दुनिया में कौन हमारा। एक छोटी उम्र का लड़का झोली में पापड़ों का अंबार डाले भागा जा रहा था। ठोकर लगी तो पापड़ों की एक गड्डी उसकी झोली में से गिर पड़ी। लड़का उसे उठाने के लिए झुका तो एक आदमी ने, जिसने सिर पर सिलाई की मशीन उठाई हुई थी, उससे कहा, रहने दे बेटा, रहने दे, अपने आप भून जाएंगे। बाजार में धब से एक भरी हुई बोरी गिरी। एक शख्स ने जल्दी से बढ़कर अपने छुरे से उसका पेट चाक किया। आंतों के बजाय शक्कर, सफेद दानों वाली शक्कर उबल कर बाहर निकल आई। लोग जमा हो गए और अपनी झोलियां भरने लगे। एक आदमी कुर्ते के बगैर था। उसने जल्दी से अपनी तहमंद खोला और मुट्ठियां भर भर कर उसमें डालने लगा। हट जाओ, हट जाओ। एक तांगा ताजा ताजा रोशनशुदा अलमारियों से लदा हुआ गुजर गया। ऊंचे मकान की खिड़की में से मलमल का थान फड़फड़ाता हुआ बाहर निकला। शोले की जुबान ने हौले से उसे चाटा। सड़क तक पहुंचा तो राख का ढेर था। पों पों पों, मोटर के हॉर्न की आवाज के साथ दो औरतों की चीखें भी थीं। लोहे का एक सेफ 10-15 आदमियों ने खींचकर बाहर निकाला और लाठियों की मदद से उसको खोलना शुरू किया। काऊ एंड गेट, दूध की कई टीन दोनों हाथों पर उठाए अपनी ठोड़ी से उनको सहारा दिए एक आदमी दुकान से बाहर निकला और आहिस्ता आहिस्ता बाजार में चलने लगा। बुलंद आवाज आई, आओ आओ, लेमोनेड की बोतलें पियो, गर्मी का मौसम है। गले में मोटर का टायर डाले हुए आदमी ने 2 बोतलें ली और शुक्रिया अदा किए बगैर चला गया। एक आवाज आई, कोई आग बुझाने वालों को तो खबर दे दो, सारा माल जल जाएगा। किसी ने इस मशवरे की ओर ध्यान न दिया। लूट खसूट का बाजार उसी तरह गर्म रहा व उसी गर्मी में चारों तरफ भड़कने वाली आग बदस्तूर इजाफा करती रही। बहुत देर के बाद तड़तड़ की आवाज आई। गोलियां चलने लगी। पुलिस को बाजार खाली नजर आया, लेकिन दूर धुएं में मोड़ के पास एक आदमी का साया दिखाई दिया। पुलिस के सिपाही सीटियां बजाते उसकी तरफ लपके। साया तेज से धुएं के अंदर घुस गया तो पुलिस के सिपाही भी उसके पीछे गए। धुएं का इलाका खत्म हुआ तो पुलिस के सिपाहियों ने देखा कि एक कश्मीरी मजदूर पीठ पर वजनी बोरी उठाए भागा चला जा रहा है। सीटियों के गले खुश्क हो गए, मगर वह कश्मीरी मजदूर न रुका। उसकी पीठ पर वजन था, मामूली वजन नहीं, एक भरी हुई बोरी थी, लेकिन वह यूं दौड़ रहा था जैसे पीठ पर कुछ है ही नहीं। सिपाही हाँफने लगे। एक ने तंग आकर पिस्तौल निकाला और दाग दिया। गोली कश्मीरी मजदूर की पिंडली में लगी। बोरी उसकी पीठ पर से गिर पड़ी। घबराकर उसने अपने पीछे आहिस्ता आहिस्ता भागते हुए सिपाहियों को देखा। पिंडली से बहते हुए खून की तरफ भी उसने गौर किया, लेकिन एक ही झटके से बोरी उठाई और पीठ पर डालकर फिर भागने लगा। सिपाहियों ने सोचा, जाने दो, जहन्नुम में जाए, मगर फिर उन्होंने उसे पकड़ लिया। रास्ते में कश्मीरी मजदूर ने कई बार कहा, हजरत, आप मुझे क्यों पकड़ती हैं? मैं तो गरीब आदमी होती, चावल की एक बोरी लेती, घर में खाती, आप नाहक मुझे गोली मारती। लेकिन उसकी न सुनी गई। थाने में कश्मीरी मजदूर ने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, हजरत, दूसरा लोग बड़ा बड़ा माल उठाती, मैं तो फ़कत एक चावल की बोरी लेती। हजरत, मैं बहुत गरीब होती, हर रोज़ भात खाती। जब वह थक हार गया तो उसने अपनी मैली टोपी से माथे का पसीना पोंछा और चावलों की बोरी की तरफ व्यस्त भरी निगाहों से देखकर थानेदार के आगे हाथ फैलाकर कहा, अच्छा हजरत, तुम बोरी अपने पास रख, मैं अपनी मजदूरी मांगती। 4 आने।